Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, ये चैनल बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं जितने भी मैंने आज तक अपनी क्लिनिक में पेशेंट्स देखे हैं, उनकी बीमारियों का इलाज किया है, उनको जिन जिन मेडिसिन से आराम मिला है, वो चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर कर सकूं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सबसे स्किन की जो कॉमन डिजीज़ है, जो सबसे ज़्यादा पेशेंट जो मैं देखता आया हूँ, वो है सोरियासिस, और इसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि ये बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, इसके क्या क्या कारण हैं, क्या क्या इसके लक्षण हैं जिससे आप पहचान सकते हैं सोरियासिस है, और वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से आप इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, सोरियासिस जो है वो बहुत ही कॉमन एक स्किन डिजीज़ कह सकते हैं आप इसको। भारत में इसके लाखों लोग हर साल इस बीमारी से पीड़ित होते हैं और कई तरह के मेडिसिन, कई तरह के ऑइंटमेंट्स, कई तरह की क्रीम्स इसको लगाने के बाद भी वो इससे सालों तक, महीनों तक इससे जूझते रहते हैं, लेकिन ये बीमारी हमें ठीक नहीं हो पाती। तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा और कारगर इलाज है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताऊंगा। सोरियासिस एक क्रॉनिक और ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, स्किन डिसऑर्डर होता है। क्रॉनिक मतलब अगर इसका सही से इलाज ना किया जाए तो ये लंबे समय तक आपके शरीर में बनी रह सकती है, और साथ ही अगर इसका सही से इलाज ना हो तो आपके कई ऑर्गन्स को, जैसे जॉइंट्स, कार्टिलेज और हेयर स्कैल्प को ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका सही तरीके से और सही कारगर इलाज बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो सोरियासिस एक क्रॉनिक यानी लंबे समय तक अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये बनी रह सकती है, सालों साल तक ये ठीक नहीं होती, इसलिए इसको क्रॉनिक कहा जाता है। ऑटो इम्यून का मतलब है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी स्किन सेल्स की ग्रोथ को ये बढ़ा देता है, मतलब हमारी स्किन सेल्स के ही विरुद्ध ये काम करने लगता है हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम। तो इसमें होता क्या है, जो नॉर्मली हमारी त्वचा है वो नॉर्मली 20 से 25 दिन लेती है मैच्योर होने में, उसके बाद शेड होती रहती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है स्किन की। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी हेल्दी स्किन सेल्स को ही टारगेट करने लगते हैं, जिसके द्वारा वो उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ है वो सेल्स की बढ़ा देते हैं और उसको 5 से 6 दिन में ही मैच्योर करके उसे शेड करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा अगर सोरियासिस कहीं है तो वहाँ पे वाइट कलर के पैचेस, सिल्वरी कलर के पैचेस आपको नज़र आते हैं। तो वो एक तरह की डेड स्किन सेल्स होती है जो हमारा इम्यून सिस्टम उनको बाहर धकेल रहा होता है। तो ये सोरियासिस एक डिजीज़, स्किन डिजीज़ इस तरह से होती है दोस्तों। तो इसी को हम सोरियासिस स्किन डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्किन के लक्षणों की। तो ये सोरियासिस के लक्षण हैं, कौन कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये सोरियासिस है। तो सबसे पहला है, अगर आपको कहीं पे भी सोरियासिस होता है, एक्सटेंशन सर्विस पे वैसे ज़्यादातर होता है, यहाँ पे एल्बो पे, तो अगर कहीं पे भी आपको अगर सोरियासिस होता है तो वहाँ पे सबसे पहले स्किन से लाल कलर के आपको ये राउंड राउंड पैचेस नज़र आने लगते हैं, और साथ ही वहाँ की त्वचा इन्फ्लेम हो जाती है, सूज जाती है, और बहुत ज़्यादा खुजली आपको वहाँ पे इस एरिया में होगी जहाँ पे सोरियासिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है दोस्तों। तो इसका ये पहला लक्षण होता है। दूसरा इसका ये लक्षण होता है कि जो लाल कलर के चकत्ते होते हैं वहाँ पे उसको जब आप खुजाते हैं, खुजली करते हैं, तो वहाँ से सिल्वर कलर के स्केल, वाइट स्केल्स जो इसे हम पपड़ी कहते हैं, वो निकलने लगती है। इसका एक बहुत ही मुख्य कारण होता है, लक्षण होता है ये, जिससे हम सोरियासिस इसको पहचान सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको उस एरिया में जलन भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ लक्षण देखा गया है कि जॉइंट पेन आपको बहुत ज़्यादा होने लगेगा। इसमें नाखून के जो एरिया है वहाँ पे भी वो नाखून भी ब्रिटल हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, मुड़ जाते हैं, वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसका ये एक लक्षण होता है ये सोरियासिस का।
तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही है कि जो रेड कलर के पैचेस होते हैं राउंड राउंड शेप में होते हैं, उसके ऊपर वाइट कलर की पपड़ी अगर आपको जमती है तो वो सोरियासिस का एक मुख्य लक्षण होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले सेशन, जहाँ ये लोकेशन ये कहाँ पे ये सोरियासिस आपको पाई जा सकती है। वैसे तो दोस्तों शरीर में किसी भी अंग में सोरियासिस हो जाता है, लेकिन जो इसकी मुख्यता होती है सरफेस वो हैंड में आपको होगा, इस एरिया में आपको ज़्यादा दिखने को कोहनी में होता है, फ्रंट साइड में और बैक में भी आपको ये हो जाता है। कई बार पैरों में ये होने लगता है, कई बार फेशियल और स्कैल्प सरों में भी आपकी सोरियासिस होने लगता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है सर पे। दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ की, वो क्या कारण होता है। तो इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये माना गया है कि जेनेटिक फैक्टर, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को सोरियासिस है तो आपको भी सोरियासिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। साथ ही इन्वायरमेंटल फैक्टर इसका बहुत प्रमुख कारण माना गया है इसके होने का। विंटर सीजन यानी सर्दियों के टाइम में जो सोरियासिस आपके होते हैं पैचेस, जो इन्फेक्शन जो स्किन का होता है वो बढ़ जाता है, हमारे जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं, हमारे डैंड्रफ जो है, अगर स्कैल्प सोरियासिस आपको हो रखा है तो उसमें डैंड्रफ ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा, ये आप देख सकते हैं। तो विंटर में इसका एग्रीवेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है। इन सब लक्षणों से और इन सब चीज़ों से आप जान सकते हैं कि सोरियासिस आपको हो रखा है, तो इसका सही इलाज आपको ज़रूरी है दोस्तों। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अच्छे डॉक्टर्स जो स्किन स्पेशलिस्ट है या होम्योपैथी है उसके पास, आपके नियरेस्ट होम्योपैथी में जो है उनके पास जाकर इससे सलाह लीजिए और इसका सही इलाज ज़रूरी है दोस्तों। साथ ही अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर और व्हाट्सअप नंबर और पता आपको दे सकता हूं। साथ ही आपको अगर कोई मेडिसिन किसी बीमारी के बारे में चाहिए हो तो वो भी आप मुझसे कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो सेशन है वो है कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे हम सोरियासिस के जो बीमारी है उसमें कंट्रोल पा सकते हैं, उसको जड़ से आप ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। मैंने कई पेशेंट्स को अपने सोरियासिस में आर्सेनिक एल्बम दी है, जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है बीमारी के प्रति कि ये कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा उनको बेचैनी हो जाती है, नींद नहीं आती है और रात में उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, घबराहट उनको बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है। तो उस कंडीशन में मैंने आर्सेनिक उनको दी थी, तो उनको बहुत ही अच्छा इफेक्ट सोरियासिस में नज़र आया। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30, आप इसका यूज़ कर सकते हो। स्पिल की कंपनी या रैकवे की किसी की भी आप ले सकते हो। इसकी 2-2 बूंद आपको दिन में 3 बार आपको जीभ में लेनी है और ये 15-20 दिन तक आपको कंटिन्यू रखना है। साथ ही इसको आप 2-3 महीने तक भी रख सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है तो। नेक्स्ट मेडिसिन है सोरियासिस की, वो मैंने ज़्यादातर सल्फ़र भी देता हूँ साथ में, क्योंकि सल्फ़र जो है वो स्किन की बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। सल्फ़र जो है वो एक जो कहते हैं वोल्केनो है, उसकी राख से बनकर बनता है, वहाँ पे आसपास सल्फ़र होता है। तो स्किन आपने देखा होगा कई जो झरने होते हैं जो सोते होते हैं वहाँ पे थोड़ा गर्म पानी रहता है, उसमें स्नान करने से स्किन डिजीज़ सही हो जाती है। तो उसमें सल्फ़र की क्वांटिटी होती है थोड़ी सी, जो स्किन के लिए बहुत बेनिफिट होती है। इसलिए सोरियासिस में सल्फ़र की 30 to 100 की पोटेंसी आप ले सकते हैं। दिन में 2-2 बूंद, दिन में 3 बार आपको 30 पोटेंसी लेनी है। और अगर आप 200 लेते हैं तो एक दिन में, हफ्ते में आपको रिपीट करनी है 2-2 बूंद दिन में 3 बार, हर हफ्ते आपको लेनी है। और इससे भी बहुत इफ़ेक्ट मैंने देखा है अपने पेशेंट्स पे। बट जो इसकी मेडिसिन है वो है आर्सल्फ्लेव 6x में आप ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है सोरियासिस के लिए। तो इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, 3-4 महीने तक आप कंटिन्यू रखें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो अब मैं एक आपको मदर टिंचर बताता हूँ जो कि सोरियासिस में बहुत ज़्यादा हम देते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसमें देखा गया है। वो है सोरेलिया कॉलीफोरिया का मदर टिंचर है, जिसे हम बागची भी कहते हैं। बागची एक पौधा होता है, उससे बनता है ये, जो कि सोरियासिस में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसका एक ऑयल भी आता है SBL का, बागची ऑयल, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी आपको अगर बागची सोरियालिस कोलीफोलिया अगर मदर टिंचर आप लेते हैं तो उसकी 15-15 बूंद आधा कप पानी में आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। 5-6 महीने तक अगर आपको ये रहता है, पुरानी डिजीज़ है, तो आप ले सकते हैं इसको कंटिन्यू, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही बागची ऑयल आप इसमें लगा सकते हैं SBL कंपनी का।
ये आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप से मिल जाएगा, या तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। तो SPL की जो बागची ऑयल है वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है। उसको जहाँ जहाँ आपके पैचेस होते हैं वहाँ पे लगा के आपको थोड़ी देर सुबह की धूप में बैठना है। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारियाँ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और सोरियासिस के बारे में। तो आपको कैसी लगी इसके कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।